प्रिय विद्यार्थी, आप लोग का आज के इस बीएससी 1 बॉटनी पेपर 3 में सिलाजिनेला टॉपिक पे स्वागत है। आज हम लोग पेपर 3 के अंतर्गत टेरिडोफाइट में सिलाजिनेला नाम का एक प्लांट आता है जिसे रिसरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। तो इसी के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण बातों पर विचार हम लोग करेंगे। तो पहला ही लाइन रिसरेक्शन प्लांट है यह। तो रिसरेक्शन प्लांट का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि यदि इस पौधे को जब यह सूख चुका हो, ड्राई हो चुका हो, ख़त्म हो गया हो, तो इसे यदि एक पानी में इसे डाल दिया जाए, जैसे एक बोतल में पानी भर के और उसमें इसके आधारीय भाग को डिप कर दिया जाए, तो आप क्या देखेंगे कि यह हरे प्लांट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यह दो विचार करने योग्य बात है कि पूरा जो सूखा हुआ था वही हरा हो जाएगा या उसमें से उसके ग्रोविंग एपिसेज से नए नए प्लांट निकलेंगे, नए नए ब्रांचेज निकलेंगे, माने वह ग्रो करके आगे बढ़ेगा और हरियाली युक्त हो जाएगा। आगे चल के हरियाली युक्त हो तो जाएगा, ठीक है, और बाकी सूखा वाला हरा हो जाएगा कि ग्रो करके हरा होगा, ये आपके स्वविवेक पर मैं छोड़ता हूँ। तो चूँकि सूखने के बाद भी जब यह ड्राई हो जाता है, फिर भी इसे यदि पानी में डाला जाता है तो यह हरा होता है। इसके इसी विशिष्ट गुण के कारण इसे रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है। यह इसके जीवन चक्र की एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप समझ लीजिए, इसके बारे में है। अच्छा, कहीं मेला वाला लगता है तो वहाँ भी देखिएगा सूखे घास टाइप का लोग जो बेचते हैं, लक्ष्मण बूटी वगैरह के नाम से, उसमें कई बार सिलाजिनेला भी रहता है और इसी गुण के कारण वो बिकता है। अच्छा, नैनीताल की पहाड़ियों पर जो बने रोड हैं वहाँ से यदि आप गुजरते हो तो जैसे दूब ग्रास मैदानों में लगता है, इस तरह पहाड़ियों पर जहाँ वृक्ष वगैरह नहीं है, तो ये ड्राई फॉर्म में जब मैं गया था तो हमने देखा कि ड्राई फॉर्म में ये चारों ओर एकदम लार्ज स्केल पे भरा पड़ा था। अच्छा, अब जो सिलाजिनेला है इसे स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले आप लोगों ने क्लब मॉस पढ़ा है, ठीक है, और अब हम लोग आ गए हैं स्पाइक मॉस में, जो कि सिलाजिनेला है। तो ये मॉस कोई नहीं है, ये है टेरिडोफाइट। तो इसका कॉमन नेम के रूप में स्पाइक मॉस भी कहा जाता है, उसके सदृश यह होता है। आर सम कॉमन स्पेसीज in few Silaginella species during dry season, the entire plant body get curled and become fresh and green when moisture is available. यही रिसरेक्शन की जो क्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड रिसरेक्शन प्लांट। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि सिलाजिनेला के हर स्पेसीज में ये लक्षण आप नहीं पाएंगे, कोई अनिवार्यता नहीं है यह, पर सिलाजिनेला लेपिडोफिला जो है यह अवश्य रिसरेक्शन प्लांट की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग इसके जो मुख्य फीचर की जब बात करते हैं सिलाजिनेला की, तो कई चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि दाहिने तरफ सबसे ऊपर चित्र में दिया गया है, यह इसका मेगा स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर 3 मेगा स्पोर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सिलाजिनेला मोनोस्पोरा के स्पोरेंजियम में सिंगल स्पोर होता है, यह देखिए विशिष्टता। तो यह इसे सीड हैबिट की ओर लेकर जाता है। मेगा स्पोर के साइज बड़े होते हैं और जब मेगा स्पोर होगा तो ठीक उसी के नीचे बना हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम का चित्र। तो माइक्रोस्पोर ढेर सारे होंगे और वो छोटे छोटे होंगे। तो यह सीड हैबिट की ओर बढ़ता हुआ सिलाजिनेला अपने कदम दिखाता है, इसीलिए
सिलाजिनेला एंड सीड हैबिट कहते हैं। मोनोस्पोरा में जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि मेगास्पोर इज वन एंड एज लार्ज एज मेगास्पोरेंजियम itself, but they have failed to achieve fusion between the megasporangium wall and megaspore wall। ठीक है, ये एक चीज़ उसमें नहीं रहता है कि मेगास्पोरेंजियम का वाल और मेगास्पोर का वाल दोनों फ्यूज कर जाए, अदरवाइज एज लार्ज एज दैट, ऐसा होना चाहिए। जैसा कि एंजियोस्पर्म में जहाँ सीड बनते होंगे वहाँ आप देखेंगे। तो चलिए, तो ये जब हम मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम की बात किए तो उसी में यह अंतर्निहित है कि सिलाजिनेला क्या है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। इसके अंदर हेटेरोस्पोरी की घटना पाई जाती है। स्पोरेंजिया जो कि स्पोरोफाइट प्लांट पर लगते हैं, उसी के अंदर जो इसका स्ट्रोबिलस रहता है उसमें एक ही स्ट्रोबिलस में बाएं तरफ या किसी एक लैटरल साइड में मेगास्पोरेंजिया और एक लैटरल साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया हाफ में रहते हैं, और कई एक के केस में ऊपर और नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें मेगास्पोरेंजिया नीचे और माइक्रोस्पोरेंजिया ऊपर। तो इस तरह के वेरिएशन भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि यह एक हेटेरोस्पोरस ऑर्गेनिज्म है। अब यह हेटेरोस्पोरस है, इसके अनेक मायने होते हैं। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, और एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये चित्र के ठीक बगल में ये जो है, यहाँ पर भी देखिए ये स्टेम की एनाटमी है। तो जब स्टेम की एनाटमी देख रहे हैं तो देखिए मोनोस्टेलिक कंडीशन है, मतलब ये जो वैकेंट स्पेस है सेंटर में पिथ वाले टाइप का रीजन जो है, वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक स्टील जो है वो वहाँ पर हैंगिंग थ्रू दी रोप लाइक स्ट्रक्चर चारों ओर से। यह जो है रोप लाइक स्ट्रक्चर, इसकी विशेषता है कि क्या कहा जाता है उसको, इंडोडर्मिस। ठीक है, इंडोडर्मिस के सेल हैं जो कि इस प्रकार से इलोंगेट हो गए हैं, और इनको ट्रेबिकुले के नाम से जानते हैं। तो ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस इन स्टेम एनाटमी इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सिलाजिनेला। तो यह भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके बगल में आप देख रहे हैं जो एक टीएस में बाईपार्ट है, यह है, इसमें राइजोफोर पाया जाता है। राइजोफोर इज ए सुई जेनेरिस, आर्गन सुई जेनेरिस, यह बावर ने कहा था। इसका मतलब कि राइजोफोर जो है एरियल पार्ट से तो निकलता है स्टेम से, और पर यह नीचे सॉइल की ओर चल देता है। तो इसमें रूट के भी लक्षण पाए जाते हैं और स्टेम के भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे निगेटिवली फोटोट्रापिक होना, रूट की ओर बढ़ना, पॉजिटिवली जियोट्रापिक हो जाना। तो और भी इसके लक्षण आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो राइजोफोर नाम का यह स्ट्रक्चर जो इंटरमीडिएट बिटवीन रूट एंड स्टेम इज ए फॉर लॉन्ग डिबेटेड क्वेश्चन in the botanical society, and therefore this is also an important feature of the Silaginella. And thereafter we have the Strobilus of Silaginella. अब देखिए ये दो तो बनाया गया है, समझ रहे हैं ना, पर दो से आप यह ना समझिएगा कि एक माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस है और एक मेगास्पोरेंजिएट, नहीं, एक ही में दोनों पाए जाते हैं, यह सर्वमान्य तथ्य है। और उसके बगल में ये देखिए आपके सामने है, ये है इसकी प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट होता है। अब इसमें देखिए हैंगिंग स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यही राइजोफोर है। तो ये राइजोफोर हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का विकास हो रहा है, और इसी के दो स्टेज दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसमें सारे स्पोर्स का जर्मिनेशन इंडोस्पोरिक होता है, वाइल दे आर रिमेन अटैच्ड विद दी माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स तो 13 सील्ड स्टेज तक जब हो जाते हैं, जर्मिनेट करके ग्रो कर जाते हैं, तब दे कम आउट एंड फॉल वेयर ऑन दी पार्शियली ओपन मेगा गैमेटोफाइट। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके ठीक ऊपर ये देखिए, ये बगल में इस फोटो से सटा हुआ यह जो स्ट्रक्चर है, यह इसका मेगा गैमेटोफाइट है। देखिए इसमें भी बाहर येलो रंग का स्पोर वाल बना है और यहाँ पर ये कुछ ग्रोथ है। अच्छा, ये कई केसेज में रिटेंशन होता है और विविपेरस कंडीशन दिखाता है। तो पार्शियली जर्मिनेटेड स्थिति में यह फॉल करता है, तो इसे विविपेरी कहते हैं। तो स्पोर के अंदर ही माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का जर्मिनेशन शुरू हो जाना, कई सील्ड स्टेज बन जाना, यह इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। यह भी इसकी विशेषता है, और यह कि बड़ी लंबे समय तक यह रिटेन हुए रहता है, यह भी इसकी विशेषता है। और यह कि ये विविपेरस जर्मिनेशन भी कई बार दिखाता है। पार्शियली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, यह भी ये विविपेरी कहा जाता है। यह सैलिनिटी के कारण जो है हेलोफाइट प्लांट में पाया जाता है, तो यह सिलाजिनेला में भी देखा गया है। तो यह भी इसकी महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार एक और चीज़ बता दिया जाए कि जहाँ इसमें आप तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा जा रहा है, उसमें से एक पतला सा हिस्सा ऊपर की ओर उठा है, और वह हिस्सा है लिग्यूल। एक टोंग लाइक जीभ के समान एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीफ के साथ भी ग्रो करता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया से भी संबंधित है। तो ये लिग्यूल नाम का स्ट्रक्चर भी इसकी विशिष्टता होती है, यह पाया जाता है सिलाजिनेला में। तो यह इसकी कुछ एक बहुत समराइज वे में मैं जो तस्वीर लगाया था, वो यह दिशा निर्धारित करता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हो गई। अब जो है आप लोग ध्यान दें, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर ली जाए तो डिवीज़न इसका लाइकोफाइटा है, और क्लास इसका लिग्यूलोप्सिडा है। देखिए लिग्यूल पाया जाता है इसमें, लिग्यूलोप्सिडा ये यहाँ पर भी इंडिकेट हो गया। आर्डर इसका सिलाजिनेलेल्स है, फैमिली इसका सिलाजिनेलेसी है, और जेनेरा जीनस जो है वो सिलाजिनेला है। अब इसके कई स्पेसीज हैं, जिसमें से एक सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस, एक है सिलाजिनेला लेपिडोफिला, याद है ना, रिसरेक्शन, आर जीरोफिटिक, ये जीरोफिटिक प्लांट हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमिड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, abundant in tropics and grows in ground and shady places. Most common species are Silaginella crausiana, Silaginella chrysocaulus and Silaginella megaphylla. तो ये कुछ स्पेसीज के नाम भी हो गए, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन भी हो गया। अब ये देखिए इसकी तस्वीर, डार्सल व्यू भी देख लें, वेंट्रल व्यू भी देख लें, इसका स्ट्रोबिली भी देख लें किस प्रकार से लगा हुआ है, स्टेम और उस पर लीफ का भी होना। अब ये देखिए, यह है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है मेगास्पोरेंजिया, और उसके अंदर ये एक मेगास्पोर उसके अंदर दिखा रहा है। और ऊपर में क्या कह रहे हैं, दो ये देखिए खाली स्थान है, ऊपर वाले स्थान में क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। तो यह स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही स्पोरोकार्प में, एक ही
स्पोरोकार्प नहीं, वो मार्सिलिया में पाया जाता है। सिलाजिनेला में स्ट्रोबिलस पाया जाता है। एक ही स्ट्रोबिलस में मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया दोनों होते हैं। थोड़ी इसकी वेजिटेटिव मार्फोलॉजी की बात करी जाए तो दी प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, लिग्यूल एंड राइजोफोर। 5 चीज हमने कह दिया यहाँ पे, रूट, स्टेम, लीव्स, लिग्यूल एंड राइजोफोर। रूट ऑफ यंग स्पोरोफाइट is of primary root while others are adventitious root. The adventitious roots are at the tip of the rhizophore. जो rhizophore है उसके टिप पर adventitious root ग्रो करता है। Aerial roots have developed caps. जो एरियल रूट है उनमें रूट कैप भी पाया जाता है। जानते हैं यही कैप का पाया जाना राइजोफोर को रूट के सदृश बता देता है। एंड क्यूटिनाइज्ड इपिडर्मल सेल्स एंड इंटर्स द सॉइल, और सॉइल में इंटर करते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एरियल रूट्स हैव डेवलप्ड कैप्स एंड क्यूटिनाइज्ड इपिडर्मल सेल एंड इंटर सॉइल। अच्छा, स्टेम की बात करी जाए तो स्टेम इज ग्रीन, डार्सी वेंट्रल एंड प्रोस्ट्रेट विथ शॉर्ट इरेक्ट ब्रांचेज। स्टेम प्रोस्ट्रेट है और उससे शॉर्ट इरेक्ट ब्रांचेज भी जगह जगह से निकले हुए हैं। दी ब्रांचेज आर अरेंज डाइकोटोमसली, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। एंड दे आर आल्सो स्यूडोमोनोपोडिया, फॉल्स ग्रोथ फ्रॉम वन पॉइंट शो करते हैं। दी शूट एपेक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एपिकल सेल इन मोस्ट केसेज। शूट एपेक्स में सिंगल एपिकल सेल अधिकतर होता है। ये देखिए यहाँ पर एक टीएस ऑफ राइजोफोर है, स्ट्रक्चरली एपिडर्मल सेल है और वह भी क्यूटिनाइज्ड है। और तब फिर स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, फॉलोड बाय पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंडोडर्मिस भी अस्पष्टता मौजूद है और पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर्ड दिखाई दे रहा है। फ्लोएम भी है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर। जानते हैं इस कंडीशन को इक्सार्च कहा जाता है। हमारे विचार से यह पुनः इसको रूट के पास ले जा रहा है। इक्सार्च कंडीशन कहाँ होता है? रूट में होता है, जहाँ प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर होंगे। खैर, यह जाने हम लोग कम से कम कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर राइजोफोर में होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। ये देखिए अब टीएस ऑफ रूट, यहाँ भी देखिए इक्सार्च कंडीशन जो मैं पहले बताया वो जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पर मेटाजाइलम अंदर की ओर सेंट्रली लोकेटेड बिग जाइलम और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। अब रूट से इसकी समानता भी काफ़ी कुछ है अंदरूनी स्ट्रक्चर में। इंडोडर्मिस तो है, यहाँ पेरिसाइकिल की कोई बात नहीं हो रही है। तो ऊपर वाले में ये देखिए यहाँ पेरिसाइकिल की भी बात की गई थी। फिर जाइलम फ्लोएम एग्जैक्टली सेम है। कॉर्टेक्स भी ठीक है, पर जो स्क्लेरेनकाइमेटस, यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है और क्यूटिकुलेराइज्ड एपिडर्मिस है, ये चीज़ें देखिए रूट के केस में नहीं है। राइजोफोर से इसका थोड़ा कंपैरिजन करके भी आप यहाँ आगे पीछे में देख लिया आपने। In some species, leafless, colorless branches arises from prostrate stem and near point of branching. जहाँ ब्रांचिंग है उस पॉइंट से ये निकलते हैं। ये राइजोफोर हैं। These grow downward and have group of adventitious roots. ये डाउनवर्ड ग्रो करेंगे और इनमें एडवेंटिशियस रूट होता है। They are called as rhizophores. Some scientists consider them branches and some consider them as roots, and still other consider it as a organ for protection or other function. But recently they are known as adventitious roots that have dichotomous branches at tip.
ये एक लंबे समय से डिबेटेबल पॉइंट रहा है। जब लीव्स की बात करेंगे तो यह माइक्रोफिलस लीव्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन्ड, बीच में एक सिंगल वेन इसमें रहेगा। दे आर ऑफ टू टाइप, मतलब यह डाइमार्फिक होते हैं। एक तो आइसोफिलस और दूसरा एन आइसोफिलस। जो आइसोफिलस है वहाँ सब लीफ एक जैसे हैं। दी एन आइसोफिलस लीव्स आर इन पेयर्स, एन आइसो लीव्स पेयर में पाए जाएंगे। दे मे बी स्मॉल, दीज आर इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द स्टेम, जो जमीन की ओर रहेगा। एंड लार्जर दीज लीव्स आर इंसर्टेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्टेम। तो इस प्रकार से कुछ केसेज में इसमें डाइमार्फिक लीफ भी होते हैं, तो इसे एन आइसोफिलस भी कहा जाता है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जो डॉर्सल साइड में है वो छोटे और वेंट्रल साइड वाले जो होंगे वो बड़े होंगे या स्टेम पर ग्रो करते हैं। एक विशिष्ट बात यहाँ कही गई है कि यह माइक्रोफिलस होता है और सिंगल वेंड होता है। तो जब माइक्रोफिलस की बात कहते हैं, इसका मतलब कि स्टेम का जो स्टील है उस स्टील में देयर इज नो गैप लेफ्ट, ठीक है ना। लीफ जहाँ से निकलता है स्टेम या ब्रांच से, जिस भी जगह स्टेम से या ब्रांच से, तो वैसे जगह पे जहाँ से वो निकलता है उसके ठीक सामने स्टेम के अंदर जो उसका स्टील है वो स्टील में गैप होना चाहिए, वो गैप नहीं होता है, इसलिए इसे माइक्रोफिलस कहते हैं। इसलिए नहीं कि इसका साइज स्मॉल है। यदि वहाँ पर स्टेम के स्टील में यदि लीफ गैप मौजूद हो तो वैसे लीफ को मेगाफिलस कहते हैं, चाहे वह लीफ छोटा हो या बड़ा हो। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि सिलाजिनेला में लीव्स माइक्रोफिलस होते हैं। अच्छा, अब बात आई लिग्यूल्स की। दे आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन एडैक्सियल साइड, माने अपर साइड ऑफ द लीफ नियर द बेस। जिस बेस से वो जुड़ा रहता है उस बेस के पास ऊपर की तरफ ये लिग्यूल नाम का स्ट्रक्चर एक स्मॉल आउटग्रोथ, टंग लाइक आउटग्रोथ होता है। इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन एंड प्रोवाइड्स वाटर। इसके लिए लोग फंक्शन भी एसोसिएट कर दिए हैं। वह यह कि एक तो यह वेस्टिजियल ऑर्गन है, डिजेनरेटिव रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में जा रहा है, पहले कभी अच्छा फंक्शन रहा होगा। एंड प्रोवाइड्स वाटर, और यह जल देता है, माने जल को कुछ एब्जॉर्ब करता होगा, इसका तात्पर्य यही है, एब्जॉर्प्शन वाटर से संबंधित है। अब देखिए ये टीएस ऑफ स्टेम है, एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है और भी चीज़ें। ये ट्रेबिकुले यहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। एपिडर्मल सेल जिसमें कैस्पियन स्ट्रिप लैटरल साइड में पाया जाता है, इसी में के सेल इलोंगेट हो गए हैं और ट्रेबिकुले का निर्माण किए हैं। स्टील मोनोस्टेलिक है, एक ही स्टील है, और सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम देख रहे हैं इसमें आप। पीथ नहीं है, इसका मतलब प्रोटोस्टेलिक कंडीशन है। ये इसके स्टेम है। स्टेम एनाटॉमी में एपिडर्मिस, थिक एपिडर्मिस विथ थिन वॉल्ड रेगुलर सेल्स कवर्ड विथ क्यूटिकल, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। कार्टेक्स मेनी लेयर्ड, आउटर 2 to 4 layers are thick walled called as hypodermis, and below that is thin walled parenchymatous having chloroplast, have a small intercellular space. Central portion is separated from cortex by a cavity having air space. The endodermis in the cortex and central tissue is connected by radially elongated cells called trabeculae. They contain Caspian strips. Trabeculae are modified endodermal cells. अब यह सदैव ध्यान में रखिए, ट्रेबिकुले इन स्टेम एनाटॉमी ऑफ सिलाजिनेला इज ए मॉडिफाइड इंडोडर्मल सेल. Stellar system, pericycle, there is single layer of pericycle formed of thin walled cells enclosing vascular tissue, xylem and phloem.
phloem, there are phloem composed of sieve cells and phloem parenchyma. Companion cells are absent here. Phloem surrounds the xylem completely. फ्लोएम जाइलम को कंप्लीटली सराउंड करता है प्रोटोस्टेलिक के कंडीशन में. सेंट्रल सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, देयर इज नो पिथ. तो प्रोटोस्टिल. जाइलम प्रेजेंट इन सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रोटोजाइलम ऑक्युपाइज टू एंड्स ऑफ मेटाजाइलम, एंड सेकेंड मेटाजाइलम ऑक्युपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ द स्टील. These are composed of tracheids and parenchyma cells, but remember, fibers are absent in the xylem of the Selaginella stem. And then comes rhizophore. Outermost layer is epidermis. It is of thick walled and single layer cells. Beneath is the epidermis, there is cortex. Epidermis के ठीक नीचे कार्टेक्स. कार्टेक्स में क्या, तो हाइपोडर्मिस थिक वाल्ड और साथ में थीन वाल्ड कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस रीजन, और तीसरा दी इनर मोस्ट लेयर इज इंडोडर्मिस, और इसके सबसे अंत में कॉर्टिकल रीजन जहाँ इंड करेगा वो इंडोडर्मिस होगा. थीन वाल्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट अराउंड द वैस्कुलर टिश्यू. द स्टील इज प्रोटोस्टील. जाइलम इज इन सेंटर एंड फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिग्यूल इसका बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, तो इसे एकदम से याद कर लीजिए. देखिए इसका सिंगल वेंड मिडरिब होता है और कुछ नहीं, सिंगल वेंड लीफ. और देखिए सेरेट इसका मार्जिन है, और ये देखिए डॉर्सल साइड में ये लिग्यूल एक छोटा सा टंग लाइक ग्रोथ ये यहाँ पर है, जो कि वेस्टिजियल आर्गन बोला जाता है. वाटर रिटेंशन भी इसका काम है बताया जाता है. और इसी का जब स्ट्रक्चर आप देखे हैं यहाँ डिटेल में, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हरदम सभी बच्चे को याद रहना चाहिए. ये देखिए ऊपर में ये बॉडी ऑफ लिग्यूल टैपरिंग डाउन है ऊपर में, जैसे जैसे जा रहा है टैपर करता जा रहा है. और देखिए ये ग्लोसोपोडियम कहा जाता है. तीन ये बड़े बड़े सेल जो हैं इलोंगेटेड हैं, यह ग्लोसोपोडियम कहा जाता है. और तब नीचे में सीथ है, और ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डीप पीट में है, एक गड्ढे टाइप के जगह पे है, तो इसको लिग्यूलर पीट कहा जाता है क्योंकि लिग्यूल इसमें पाया जाता है. तो ये लिग्यूल का स्ट्रक्चर है. इसे विशेष रूप से इसका चित्र 2 बार 3 बार बना के आप इसे याद कर लीजिएगा. लिग्यूल इसका बहुत महत्वपूर्ण है. आप देख लें इतना महत्वपूर्ण कि वर्गीकरण में इसके लिग्यूलोप्सीडा में इसे रखा गया है. ठीक है ना. तो इतना हाई लेवल के क्लासिफिकेशन में, क्लास लेवल के, इसको जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है. तो आप समझ लें यह यूनिक फीचर है और बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है. लिग्यूल्स आर टोंग लाइक स्ट्रक्चर, जीभ जैसा, एसोसिएटेड विथ लीव्स. द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर प्रेजेंट. देयर आर वन सेल्ड थिक एंड कंटेंट क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. स्टोमेटा भी होता है लीफ में, प्रेजेंट ऑन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पर. एम्फी स्टोमेटिक, बट मेजॉरिटी हैव इन लोअर साइड. पर जो ज़्यादा मात्रा में स्टोमेटा है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, लोअर साइड में. बिलो द एपिडर्मिस देयर इज मीजोफिल टिश्यू हैविंग थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल. दीज कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव स्मॉल एंड लार्ज एयर स्पेस. एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल टिश्यू जिसमें कि थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, और ये जो सेल्स होंगे बिटवीन देम देयर इज लार्ज एयर स्पेस. वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड फ्लोएम हैज फ्यू सीव सेल्स एंड मेनी पैरेन्काइमा. वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर फॉर्मिंग बंडल सीथ. अब याद रखिए यहाँ पे बंडल सीथ पाया जा रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है. नेक्स्ट है रूट एनाटमी. आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर का, कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल. पतला क्यूटिकल रूट वाले हिस्से पर भी बताया जा रहा है.
रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एंड एराइज फ्रॉम इपीडर्मिस। इपीडर्मल सेल से ही रूट हेयर निकले होते हैं। बीनीथ द इपीडर्मिस वाइड जोन ऑफ कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, एक वाइड कॉर्टेक्स एंड नैरो स्टील। आउटर हाइपोडर्मिस हैव स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, बाहर में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है। और इंडोडर्मिस इनकंस्पिकुअस होता है। और सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड होता है। प्रोटोस्टील इज नेक्स्ट। जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम। यह रूट की एनाटॉमी है। रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल इन सिलाजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोथ स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड गैमिट प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। सम स्पीसीज रिप्रोड्यूसेज बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग है पर हेटेरोमार्फिक है, यह ध्यान दीजिएगा। गैमेटोफाइट जनरेशन छोटा, स्पोरोफाइट उससे काफ़ी बड़ा एंड डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। द स्पोरोफाइट वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर वेजिटेटिव। एक तो एडवेंटिशियस ब्रांचेज होंगे। ट्यूबर प्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर का निर्माण होगा एंथोसिरास के माफिक। बाय प्रोडक्शन ऑफ रेस्टिंग बड्स एट द एंड ऑफ द एरियल ब्रांच, एरियल ब्रांच के एंड में रेस्टिंग बड पाया जाएगा। दीज आर सराउंडेड बाय लीव्स एंड कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। अपॉन रीचिंग सुटेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अब समझ रहे हैं ना रिसरेक्शन प्लांट या कैसे हो गया, उससे इसको जोड़ के देखिए कि ड्राई हो गया तब भी जो यह टिप पर पार्ट है रेस्टिंग बड जो है, यह बड फिर से रीजनरेट कर लेगा और ये आगे चल के पूरा प्लांट बना देगा सूटेबल कंडीशन आने पर। अब देखिए ये लिग्यूल आप देख रहे हैं, यहाँ भी एसोसिएटेड है लिग्यूल, यहाँ भी दूसरे वाले में भी ये मेगास्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दोनों में देखिए नीचे में लिग्यूल, देखिए नीचे में लिग्यूल। माइक्रोस्पोर की संख्या ज़्यादा थी और मेगास्पोर की संख्या कम, 3। और हरदम याद रहे कि सिलाजिनेला मोनोस्पोरा में एक ही रहता है, एंड एज लार्ज एज मेगास्पोरेंजियम इटसेल्फ, बट देयर वॉल इज नॉट फ्यूज्ड। ये बड़ी काम की चीज़ है, ये लाइन याद रहना चाहिए। These are heterosporous. These are heterosporous. Hetero, HETERO, heterosporous, वहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोर से स्मॉलर साइज प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स ऑफ लार्जर साइज प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया। और यह सदैव याद रहे कि दोनों एक ही स्ट्रोबिलस में पाए जाएंगे, नीचे में मेगास्पोरेंजिया, ऊपर में माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सिस ऑफ द लिग्यूलेटेड लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। दीज स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिली एट द एंड ऑफ द सूट, जहाँ सूट का एंड होगा टर्मिनल पोजीशन पर स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। The sporophylls in strobilus is arranged just like bracts in angiosperm plants. This is why it is called sporangiosperous spike भी। इस स्ट्रोबिलस को स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक भी कहा जाता है। चलिए ये कोई वैसा सिग्निफिकेंट बात नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो दे आर स्मॉल स्टॉक्ड ओवल एंड वायरिंग इन शेप। मेगास्पोरेंजिया दे आर स्टॉक्ड एंड 4 lobes, larger in size in present at base of the strobilus. Spores are of larger size. Both consist of 2 layered, दोनों consist करेंगे क्या? तो 2 layered sporangial wall surrounding the tapetum and sporogenous tissue. दोनों प्रकार के स्पोरेंजिया के लिए ये बात कही गई है कि they consist 2 layered sporangial wall surrounds the tapetum and sporogenous tissue. The tapetum is developed from innermost layer of sporangial wall. Both differ in their size, location and number of spores.
मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम ये दोनों नंबर ऑफ स्पोर्स, लोकेशन और साइज में वायरी करते हैं। टू रिलीज स्पोर बोथ स्पोरेंजिया फॉर्म वर्टिकल क्लेफ्ट इन दी वाल, वाल में वर्टिकल नीचे से ऊपर तक ये फटेगा और वहाँ से तब आउट वो आएंगे। तो दे आर रिलीजेज, स्पोर्स आर रिलीज वाया वर्टिकल क्लेफ्ट इन दी वाल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोफाइट के द्वारा किया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट प्लांट के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के द्वारा किया जाता है। स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। जर्मिनेशन इज प्रिकोशियस विद इन द वॉल ऑफ द स्पोरेंजिया, तो इंडोस्पोरिक कहा जाएगा। इसी बात को मैं पहले बताया इंडोस्पोरिक से। मेल गैमेटोफाइट इज रिलीज्ड एट 13 सेल्ड स्टेज while फीमेल गैमेटोफाइट कम्स आउट एट वेरियस स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज। तो मोनोस्पोरा रूपेस्ट्रिस के केस में तो बहुत एडवांस स्टेज हो जाएगा, तब तक वो रिटेन्ड रहेगा। माइक्रोस्पोर्स आर फ्यूचर मेल गैमेटोफाइट। द माइक्रोस्पोर्स are very minute in size and range in diameter from 0.015 to 0.05 mm. Soon after separation from the tetrad, they will be triradiate but gradually assume a subspherical shape. शुरू में ट्राईरेडिएट रहेंगे, बाद में सब स्फेरिकल हो जाएंगे। द स्पोर वॉल इज टू लेयर्ड एंड द आउटर इक्साइन एक्सोस्पोर इज वेरी थिक and is sculptured. The inner intine endospore is thin and delicate. The spore consists of reserve food material in the form of oil globules and nitrogenous material. वैसे वो चीज़ें मेगास्पोर में ज़्यादा मात्रा में होती है, माइक्रोस्पोर में कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। मेगास्पोर फ्यूचर फीमेल गैमेटोफाइट। दी मेगास्पोर याद रखिएगा 13 सील्ड वो ग्रो किया है ना, तो उसमें भी थोड़ा होना चाहिए न्यूट्रिएंट। Megaspores are much bigger in size than the microspore and range in diameter from 1.5 to 5.5 mm. When they are tetrad, the spore have a triradiate shape but become subspherical on separation. The wall of megaspore is very thick, consists of a sculptured exine and middle mesospore and a thin intine. The cytoplasm consists of reserve food in the form of oil globules and nitrogenous material. The amount of nitrogenous material present is considerably, देखिए भाई यहाँ पे लेस गलती से लिखा गया है, ये हर हाल में ज़्यादा मात्रा में रहेगा। चलिए अब इस स्लाइड को यहाँ छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके लाइफ साइकिल के महत्वपूर्ण बातों को देखा। ये है इसका, देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स ढेर सारे और मेगास्पोर कम है और बड़ा है साइज में, या हेटेरोस्पोरस है और यह सीड हाइब्रिड दिखाता है। इसी बात के साथ थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।